हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जनाब, दो डेक्स देखकर आप समझ गए होंगे मेरा बहुत ही पेटेंट स्टाइल, जो कि मैं शुरू से, जब से मैं टैरो रीडिंग मैंने अपने चैनल पे अपलोड करना शुरू की हैं, तब से जो है जनाब, ये मेरा पेटेंट स्टाइल है कि मैं यू वर्सेस देम पर दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ। एक डेक आपके लिए होता है और एक डेक आपके पर्सन के लिए होता है। जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है चैनल को, उनके लिए ये मज़ीद एक गाइडेंस होगी। तो यू वर्सेस देम पे रीडिंग है, जिसमें आपकी करंट एनर्जीज़, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, उनके क्लैरिफायर्स, उनकी थॉट्स और उनकी फीलिंग्स जो हैं वो पूरी डिटेल रीडिंग होगी। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान आप दोनों की सिचुएशन क्या चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज भी होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, आपकी फीलिंग्स को चेक करेंगे, उनकी फीलिंग्स को चेक करेंगे, फिर उनका थॉट प्रोसेस एंड देन आपका थॉट प्रोसेस। सही है। बाज़ दफ़ा ये रीडिंग बहुत डिटेल भी हो जाती है, बिकॉज अगर एक एक की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स और थॉट्स लो तो वही अपने अंदर एक 20 मिनट्स ले लेते हैं। तो अगर रीडिंग बहुत लंबी हो जाए तो मैं पहले ही से आपसे अपोलोजाइज़ कर रही हूँ। लेकिन रीडिंग को एंड तक इसलिए देखेगा क्योंकि ये एक ही रीडिंग में दोनों ही लोगों की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स जो हैं वो रिवील होंगी। सही है। सबसे पहले दो कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए, जिसमें सबसे पहला कार्ड आया है द हर्मिट का और 5 ऑफ पेंटिकल्स का। हर्मिट से पहले एक कार्ड लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही उसका क्वेश्चन बन जाता है। वैसे तो आप एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल साइलेंट जोन में लग रहे हैं। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है जनाब। आपकी एनर्जी थोड़ी सी साइलेंट मोड में होने के बावजूद भी ऑलराइट। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर मैं आपकी इस वक्त एनर्जी की बात करूं तो आप एक किसी ऐसी सिचुएशन में है। सुबह भी ये चीज़ आई थी और मैसेज ऑफ द डे में भी आया था। कल भी मैंने आपके लिए एक रीडिंग की थी, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। उसी का जो है ना मैटर यहाँ पर नज़र आ रहा है। दैट मीन्स ये इस बात की श्योरिटी है कि आपकी एनर्जी स्टेगनेंट है अभी। हर्मिट मोड है, वर्गो एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, विच इज़ अ वेरी क्लियर साइन। कार्ड्स हो सकता है आपको नज़र आ रहे हों। आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर रियलाइजेशन हो रही है, बहुत ही सही मायनों में हकीकत पसंदाना किसी जिससे तरीके से अंदाज़ा कहते हैं ना कि साफ क्लियर हो गया है इतने बड़े तजुर्बे से। और जब आपने किसी एक सिचुएशन को ख़ास तौर पे बहुत उसके ऊपर आपने गौर व फिक्र किया है और आपने अपना रोल उसके अंदर देखा है कि इस हरकत पर, इस सोच पर या इस सरगर्मी पर, इस एक्टिविटी पर मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट है और मेरी कहाँ पर गलती हुई है, उसका आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए थे, पैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए थे और वो पैसे समझ लीजिए कि आपके एक तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। और अब आपको आहिस्ता आहिस्ता इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि आपने गलत जगह अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, क्योंकि आपको उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा ना इग्नोर फील करवा रहे हैं। एक तो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और वो ऐसा इग्नोर कर रहे हैं कि जैसे वो ये भी नोटिस कर रहे हों कि आया आप महसूस कर पा रहे हैं कि उनका एक डिलिबरेट एक्ट है आपको कॉर्नर कर देना, यानी बिल्कुल थल्ले लगा देना, बिल्कुल ऐसे कि इसको महसूस हो, इसको अंदाज़ा हो कि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, हम इसको एवॉइड कर रहे हैं। और ये वो भी लोग हैं जिनके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट इमोशनली भी हुई भी है और फाइनेंशियली भी हुई भी है। दूसरा मैं देख सकती हूँ कि इस मेजर रियलाइजेशन के बाद ये कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल भी है जिनको आपने शायद बहुत पहले ही अपनी लाइफ में से छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। किसी एक डाउन सिचुएशन की वजह से आप या तो उस जगह, अपनी जगह को बदलने का सोच रहे हैं, आप कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझे ऐसे माहौल में, ऐसे लोगों में और ऐसी कंपनी में रहना नहीं चाहिए। मैं मूव ऑन करूं, वरना फिर मेरा सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये आपकी एनर्जी बहुत क्लियरली नज़र आ रही है।
जो कि आपके पार्टनर या लव रीडिंग से ज़्यादा या लव एनर्जी से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को ज़रा ज़्यादा शो कर रही है। साथ ही में आपके पर्सन की एनर्जी को भी चेक कर लेते हैं। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपकी करंट एनर्जी नज़र आ गई। आपके पर्सन की किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यू वर्सेस देम पे रीडिंग मैं कर रही हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स है। एंड फाइनली एस ऑफ सॉर्ड्स। जो आपकी करंट एनर्जी है उसमें अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखूं, आप दोनों के दरमियान एज गैप है। काफ़ी मैच्योर पर्सन है ये, और बहुत ही ज़्यादा आपको फील कर सकते हैं और नोटिस कर सकते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। एक बात, विद द किंग ऑफ कप्स, इनके अंदर हर क्वालिटी है, हर तरह की क्वालिटी है, लेकिन ये आपके लिए या ओवर वैसे भी अपनी लाइफ में किसी के लिए अपनी उस मोहब्बत को एक्सप्रेस करना इनके लिए महाज पुर करने के बराबर है, कि जैसे बहुत ही बड़े महाज को ना जीतना है इन्होंने। क्योंकि एक तो मैच्योर एज है, बहुत ही सेंसिबल और रिज़र्व पर्सनैलिटी है। एक्सप्रेशन में डिफ़िकल्टी होती है इनको किसी को ये बताना कि ये किसी के लिए क्या जज्बात रखते हैं या किसी के लिए क्या एहसासात रखते हैं। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ये आपको बहुत स्ट्रांगली नोटिस कर सकते हैं कि इस वक्त आपको इस जेस्चर की बहुत ज़्यादा नीड है। जितना कुछ ये आपके बारे में सोचते हैं विद बीइंग अ किंग ऑफ कप्स, जितना इनका आपके साथ एक फैंटेसी और इमेजिनेशन वाला मामला है, उतना ही आप इनको ख़ुद भी एहसास होता है कि ये उतने ही लेस एक्सप्रेसिव हैं। विद द एस ऑफ सोर्ड्स ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अभी कोई लेटेस्ट, अभी नया कोई ऐसी इनको क्लैरिटी मिली है कि मुझे ना कुछ फ़ैसला करना चाहिए, मुझे कोई चीज़ डिसाइड कर लेनी चाहिए कि मैं जो हूँ अब इसमें पीछे ना रहूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे बहुत ज़्यादा ये एहसास हो रहा है कि अगर ये आपके लिए कोई अब तक कन्फेस नहीं किए हैं, अब तक कोई चीज़ बोली नहीं है, अब तक इन्होंने कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं की है, तो देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बिग चांस कि इनको इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मैं अपनी बात, अपने जज्बात, अपने एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स जो हैं वो सामने रखूँ। ये क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को क्लैरिफाई करती हूँ। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। हर्मिट कार्ड को हेरोफेंट जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है, जो कि मेजर आर्काना का बाप, उसका भी बड़ा बाप, यानी हर्मिट से भी बड़ा हेरोफेंट। टॉरस एनर्जी है, वर्गो को टॉरस एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अगर मैं ये कहूँ कि आप खुदा ताला की तरफ से एक बहुत ही प्रोटेक्टेड और बहुत ही शील्ड में रहने वाले इंसान हैं, और जो बात आपको बड़े हकीकत पसंदाना अंदाज में आपको, जिसको मैंने कहा था ना, मेजर रियलाइजेशन जो हुआ है, वो आपको आपकी इबादतों के सिले में हुआ है। आप कुछ ऐसी अपनी ज़िंदगी की प्रैक्टिसेस को इतना सॉलिड और ट्रांसपेरेंट रखते हैं कि आपने अपना मामला अल्लाह के साथ बड़ा मजबूत किया हुआ है। अब ऊपर वाले के साथ अगर मैं कहूँ, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, बिकॉज हज़ार तरह के लोग देख रहे हैं, अल्लाह तो सभी का ही है। ये जो इंडिकेशन है आगही की फॉर्म में, अवेयरनेस की फॉर्म में, आश्कार होने की फॉर्म में, किसी की हकीकत खुलने की फॉर्म में, वो आपको यूनिवर्स की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से इंडिकेट हुआ है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में क्या हेल्दी बाउंड्री सेट करें और किन लोगों से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। बहुत ज़्यादा आपको रग़बत महसूस होने लगी होगी। आपका अब्द माबूद वाला मामला जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, और इस वक्त आप एक बहुत स्पिरिचुअलिटी के एक बड़े डिफरेंट जोन में हैं। जो लोग आपके साथ यहाँ पर मामलात कर रहे हैं, अभी मैं कार्ड से भी क्लैरिफाई करूँगी, उनकी हकीकत का आपके सामने खुलना वो बनता ही था, वो फेटेड था, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ कप्स। किसी ने आपके भरोसे का, बेहद अनकंडीशनल मोहब्बत का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है। जितना मैक्सिमम वो आपसे फ़ायदा उठा सकता था उसने उठाया, और अब वो इंसान आपको बहुत सही मायनों में तरीक़े से थल्ले लगाने की कोशिश कर रहा है।
तो जो आपसे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा और आपको यही एहसास हो रहा है कि यही होना था, तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। इतना आपका पुरखुलूस जेस्चर जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत थी, और वो आपको शायद अब बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है कि इसने मेरे इस जेस्चर का जो ऑल्टरनेट या इसके रिस्पॉन्स में मुझे जो कुछ भी दिया, इसने मुझसे पैसे निकलवाए हैं और मुझे काफ़ी कड़की में इसने कर दिया है, और अब मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील करा रहा है कि जैसे मैं इसकी ज़िंदगी में आया ही नहीं था। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। द वर्ल्ड। हो सकता है कोई इंसान आपके साथ ये पूरा सिनेरियो करके बाहर चला गया हो, मुल्क से ही बाहर चला गया हो। ये एक आपके साथ आपकी करंट एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी ने आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन की है कि जिसमें उसने ये प्रूव कर दिया कि देखो इसकी बहादुरी, इसकी यूनिकनेस, इसकी अट्रैक्शन, इसका दूरंदेश होना, इसकी सारी क्वालिटीज़ को मैंने कैसे ठप किया। बड़ा अपने आप को तजुर्बेकार समझता है, बड़ा अपने आप को होशियार समझता है। मेरे हाथों देखो इसका क्या मामला हुआ। और फिर आप इस बात को बहुत शिद्दत से एहसास कर रहे हैं कि आपके लिए इत्मीनान वाली बात यह है कि आपने बहुत पुरखुलूस अंदाज से किसी के ऊपर भरोसा किया और भरोसा करने दिया। लेकिन हाँ, ये बात सही है, अब आप लिटरली इस इंसान के साथ बिल्कुल ऐसे हो जाना चाहते हैं कि कभी आप इस इंसान के साथ अपना रिकन्सिलिएशन नहीं सोचेंगे जिसने भी आपके साथ ये सिचुएशन की है। ये पार्टनर हो या कोई आपके इर्द गिर्द आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा इंसान हो, आप बिल्कुल इसके साथ भी वो वाली बात कह सकते हैं जो मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर आप किसी को अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं या किसी के पीछे चेजिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को आप वैल्यू करें। और फिर वही वाली बात कि ख़त्म हुआ तुझे पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो ये वाली बात बिल्कुल 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 यहाँ पे बनती है कि आपने अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझ लिया कि अब मैं इस इंसान से इतना दूर चला जाऊँ कि इसको बिल्कुल ऐसा लगे कि मैं इसकी पहुँच से भी दूर हूँ और इसके ख़यालात से भी दूर हूँ। लिटरली जब इंसान बिल्कुल पोल्स अपार्ट शिफ्ट हो जाता है ना, कि जैसे अगर कोई कनाडा में है तो वो ऑस्ट्रेलिया में जाके बैठ जाए, उसका कॉन्टिनेंट ही बदल जाए, इतनी दूर आप इससे चले जाना चाहते हैं। चलिए, यहाँ तो आपकी एनर्जी क्लैरिफाई हो गई। अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। आपके पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। ओ माय गॉड, आप दोनों ही स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर अलग चल रहे हैं भाई। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप दोनों सोलमेट तो मुझे अभी यहाँ नहीं लग रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक सिचुएशन चल रही है, आपका पर्सन विद द किंग ऑफ कप्स ये बहुत सीरियसली रियलाइज़ कर रहा है कि मुझे अपने पर्सन की वैल्यू इसलिए करनी चाहिए कि वहाँ पर अगर ये इंडिकेट हो रहा है कि आपने क्या रियलाइज़ किया, यहाँ आपके पर्सन को अल्लाह की तरफ से ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे इस वक्त इस इंसान का सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए, यानी कि आपका। ये दोनों तरफ खुदा ताला की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग मोड है। एक ये डिवाइन टाइम है आपके लिए भी और ये डिवाइन टाइम है आपके पार्टनर के लिए भी। यू वर्सेस देम की रीडिंग में इतनी सिंक्रोनाइज्ड और इतनी सिंक्ड रीडिंग, इतनी म्यूचुअल क्लैरिफिकेशन कभी भी नहीं आती, जिससे क्लियर हो रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। दोनों ही लाइफ में अपनी अपनी जगह पे कोई ऐसी स्ट्रगल में ज़रूर हैं जिसमें आप दोनों एक स्पिरिचुअल पाथवे पर हैं कि शायद आपने इनको अपनी बातों से इस बात का एहसास दिलाया है कि आप अपने गौर व फिक्र में ये सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं, और आपका पार्टनर अपने गौर व फिक्र में ये सोच रहा है कि मुझे एक्सप्रेसिव होना चाहिए। अगर मैं इसकी ज़िंदगी में हूँ तो मेरा वजूद इसके लिए सोर्स ऑफ हेल्प बने, सोर्स ऑफ शफ़क़त बने, सोर्स ऑफ मोहब्बत बने। कुजा के मेरा वजूद सिर्फ ऐसा हो जाए कि मैं बस मौजूद हूँ। क्योंकि देखिए, किंग ऑफ कप्स का ना एक साइन बड़ा मशहूर होता है हर टैरो डेक में और हर टैरो रीडिंग में, कि किंग ऑफ कप्स बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ होता है कि वो अब उठा एक्शन लेने के लिए, तब उठा। अब इसके पाँव देखें, लेकिन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो बहुत लविंग होती है, बहुत ऑनेस्ट होती है, लेकिन ना वो अपना कप ऑफ़र करता है, ना वो अपना वॉन्ड ऑफ़र करता है, ना ही वो आगे कदम बढ़ा रहा होता है।
और उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़, देखिए मून और इधर ये सैटर्न है, तो ये चीज़ें जो है वो बहुत स्ट्रांग होती हैं कि कोई ना कोई चीज़ उनको पीछे कर रही होती है। इस वक्त आपके पर्सन बहुत शिद्दत से इस बात को सोच रहे हैं कि मैं क्यों नहीं इस बात के लिए सोच पा रहा कि ये मेरे लिए राइट पर्सन है, अल्लाह ताला ने इसको मेरे लिए चुना है। ये एक बहुत बड़ी बात आई है आपके पर्सन की रीडिंग में। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स से किस बात का ये पैशन है? जिम्मेदारियाँ। देखिए मैंने कहा था ना कि वो आपको नोटिस कर रहे हैं, आप उनसे बातचीत करके उनको मसाइल अपने बताते हैं जिसमें वो ये समझ रहे हैं कि यार मैं अगर कुछ भी नहीं कर पा, देखिए यूनिकनेस की बात थी और यहाँ पर भी ये यूनिकनेस है। किसी ने आपको भी रिसेंटली काफ़ी परेशान किया है, आपकी ज़िम्मेदारियों में बढ़ावा दे दिया है। मून यहाँ पे भी था, डार्क मून यहाँ पे भी है, और वही इतने सारे वॉन्ड्स में से एक वॉन्ड, यानी कुछ ना करूँ कम से कम कुछ तो कर दूँ, वो वाली बात है। तो आपके पर्सन का आपके रोल को बांटने का एक पैशन डेवलप हो रहा है कि आपकी जितनी जिम्मेदारियां हैं उसमें से मैं कुछ ऐसा कर दूं, मैं कोई ऐसा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर या ऐसा सपोर्टिंग फैक्टर बन जाऊं जिसमें इसको फील हो कि मैं खाली सिर्फ बैठे रहने के लिए नहीं हूँ, मैं भी इक्विवेलेंट रोल प्ले कर सकता हूँ इसकी लाइफ में। किस डिसीजन को इन्होंने अभी क्लैरिफाई किया है? दे वॉन्ट टू मेक यू फील गुड, दे वॉन्ट टू टेक यू आउट फ्रॉम योर मोनोटनस रूटीन, और शायद हर दफ़ा सिचुएशन में एक जो फ्रेंड जोन वाला मामला होता है ना, इनको बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मैं जब इसके साथ मेरी मोहब्बत है, इसके साथ मेरी अपनाइयत है, खुलूस है, एक रग़बत है, कुनसियत है, बड़े सकील उर्दू के लफ्ज़ में बोल रही हूँ, जो उर्दू पढ़ते हैं अब बालों में उनको, लेकिन मेरे जो दूसरे कंट्रीज़ के व्यूअर्स हैं, मैं इन सारे वर्ड्स को जो है ना आपको इंग्लिश में बता देती हूँ कि अगर आपका पर्सन आपको इन्फैचुएशन में लेता है, जिसमें उसको मोहब्बत का गुमान हो रहा है, आपके साथ उसकी अटैचमेंट है, उसकी क्लोजनेस है, वो रोमांटिक भी है, लेकिन वो एक्सप्रेसिव ही नहीं है, तो फिर हमेशा आप इसको एक फ्रेंड जोन में ले लेते होंगे। लेकिन अब मुझे ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पर्सन इस जोन से निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हर मोमेंट शेयर करें, आप उनके साथ हर चीज़ एंजॉय करें, लेकिन अब ये ना सोचें कि आप और वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो आपकी एनर्जी भी बिल्कुल क्लैरिफाई हो गई। आई एम सॉरी 17 मिनट्स तो यहीं पर ही हो गए। लेट मी सी के यू वर्सेस देम में आपकी क्या फीलिंग्स हैं और आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, एनर्जी को मैंने क्लैरिफाई ज़रूर किया है, लेकिन मैं फीलिंग्स को बिल्कुल भी क्लैरिफाई नहीं करूँगी। जो फीलिंग्स आपकी आएंगी वो आपकी बता दूँगी, जो पार्टनर की आएगी पार्टनर की बता दूँगी, वरना टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। आपको कुछ प्राइवेटली कंसल्ट करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपका पर्सन इस वक्त आपके ट्रायल फेज़ में आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। जो भी इंसान आपने माइंड में रख के इस वक्त उसकी वर्सेस देम पर आपने उसकी रीडिंग को देखा है, ये इंसान इस वक्त नोटिस कर सकता है कि आपको बहुत सारे मल्टीपल एरियाज से लोग परेशान कर रहे हैं और फील करा रहे हैं। ये आपके ये साहब खुद भी हो सकते हैं, साहिब साहिबा, ये जो लेफ़्ट आउट इग्नोर फीलिंग है ये इनकी भी हो सकती है। इसी वजह से शायद ये डिसीजन की बात भी है, बिकॉज आप तो वॉक अवे का सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि इनको इसीलिए एहसास हो रहा हो कि भाई मैं जल्दी से इसके लिए कोई ना कोई स्टैंड लूँ। गेटिंग टू नो ईच अदर, आपकी फीलिंग्स में क्या है? गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो इसका मतलब अभी कार्ड निकला नहीं था और मैंने ये बात कह दी थी, तो इसका मतलब आपकी फीलिंग्स में स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। आप ये फील कर रहे हैं कि मेरे पर्सन को या मेरे एहसासात में मैंने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है, मैं ये राइट डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ कि मुझसे मेरा पार्टनर ये बात कहे कि इस रिश्ते को दोबारा से एक और चांस भी दो। दूसरा ये कि ये आपको आपकी फीलिंग्स में कि आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि आपको हर कोई कन्विंस करने पे तुला हुआ है कि तुम अपने आप को छोड़ो, तुम हमें समझने की कोशिश करो। तुम जितना हमें समझ लोगी या समझ लोगे, तुम्हारे लिए लाइफ गुजारना आसान हो जाएगा। और आपको ये हो रहा है कि भाई मैं हर दफ़ा हर किसी को समझने के लिए थोड़ी बैठी नहीं हूँ, मैं जिस तरह का हूँ या मैं जिस तरह की हूँ मुझे भी लोग उसी तरह एक्सेप्ट करें। ये आपका जो ना बहुत स्ट्रॉन्ग क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन की यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं? पैशन, एक्सप्रेशन की बात हुई थी और यहाँ पैशन आ गया।
देखिए बहुत पॉजिटिव, इस पर्सन के साथ एंजल फेदर्स लगे हुए हैं, तो दैट मीन्स इट्स वेरी क्लियर कि जो एक्सप्रेशन वाली बात थी, इनको बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि अगर इन्होंने अपने दिल को अलाउ नहीं किया कि ये आपके साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, तो शायद मामला हाथ से निकल जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर, ये बहुत ज़्यादा जुनूनी हुए हुए हैं। लेट्स सी मोर करंट फीलिंग्स। एंगेजमेंट, दे आर सेटलिंग समथिंग, यहाँ पर बात आ गई थी, और अब ये इस फ्रेंड जोन से एक असेंडिंग और ऑर्डर की तरफ जाएगा। इस जोन से निकल के ये कोई कमिटमेंट आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि आपको यकीन हो जाए। आप देखें उसका कितना फिट्टे मुँह शक्ल बनी हुई है, और वो भी बेचारा टेंशन में उसको अंगूठी पहना रहा है। तो दैट मीन्स कि कोई कमिटमेंट तो होने वाली है जिसमें एटलीस्ट ये आपको फील करा सकें कि दुनिया चाहे कुछ भी कर रही हो, आई एम देयर फॉर यू। फाइनली आपकी थॉट्स को चेक करते हैं और आपके पर्सन की थॉट्स को चेक करेंगे। ओशोस डेक से फ़ायदा ये होता है कि इट्सेल्फ अपने अंदर एक कंक्लूडिंग मैसेज और नोट भी आ जाता है। आपकी थॉट्स किस तरह की हैं, प्लीज़ गाइड मी। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ गाइड मी करंट थॉट्स ऑफ माय व्यूअर्स। फ्रेंडलीनेस, द माइजर, यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ टेल मी द करंट थॉट्स अबाउट माय व्यूअर्स पार्टनर। प्लेफुलनेस, पैशन के साथ एक और चीज़ आ गई, थॉट प्रोसेस, सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स अगेन। चलिए जनाब, इट्स अ ट्विन फ्लेम, मैं स्ट्रांगली कह सकती हूँ, बिकॉज अगर एनर्जी इधर मुख्तलिफ है वहाँ सेम है, और फीलिंग्स यहाँ मुख्तलिफ हैं वहाँ सेम है, वहाँ थॉट्स अलग हैं यहाँ पे थॉट्स सेम हैं, तो इसका मतलब आप दोनों को इस वक्त एक दूसरे के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम में होता ही यही है कि एक इंसान मुश्किल में होता है तो दूसरा उसको सॉल्व जब कर रहा होता है, तो वो उसके यूनियन में आकर जब दोनों मिलते हैं तो उनका मसला हल हो जाता है, और वो एनर्जी को एक्सचेंज करके दोनों चीज़ों को, दोनों इंसान एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। आपकी करंट थॉट्स में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि एक तो आप यूनियन चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, एक ऐसी सपोर्ट चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस और शिक़े ना ऐड हों कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नो, विद दिस माइज़र आप बहुत कुछ बताना भी चाहते हैं और बहुत कुछ बताना नहीं भी चाहते। एक मिस्ट्री, एक मिस्टीरियस आपके पास क्या है क्या नहीं है, बिकॉज अब ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, आपको जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, इट लुक्स लाइक कि आपके थॉट्स में ये आ रहा है कि अब मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कड़की में ही शो करूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरे एंड पर अगर मैं करंट थॉट्स आपके पर्सन की देखूँ तो वो तो फुल रेडी हैं। आप अगर उनके साथ किसी भी फॉर्म का कुछ एक्सप्रेशन करेंगे तो वो आपके साथ इस चीज़ को बिल्कुल ओपन है कि वो हल्ला गुल्ला भी करेंगे, वो एंजॉय भी करेंगे, वो आपको लाइट भी फील कराएंगे। एक चीज़ का बस ध्यान रखें, डू नॉट इन्वॉल्व एनी फ्रेंड अपने मसलों में, और अपने पार्टनर के साथ किसी भी मसले को डिस्कस करने में किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व ना करें, वरना मसला हो सकता है। ठीक है, तो ये थी जनाब आपकी यू वर्सेस देम पे रीडिंग। कुछ भी आपको लगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई यहाँ पर मुझे मज़ीद गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। यू वर्सेस देम पे मैंने रीडिंग की, आपके माइंड में जो भी इंसान था उसके हिसाब से मैंने आपको रीडिंग करके दी है। अब डिपेंड करता है, अगर डिफ़र कर रहा हो तो बिल्कुल टेंशन ना लें, मैच हो रही हो तो वेल एंड गुड, क्लेम करें, फोकस करें, क्योंकि आप वैसे ही हर्मिट की एनर्जी में हैं तो आपका फोकस वैसे ही एक्टिव हुआ हुआ है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।